हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो में आए हैं तो कुछ मिनट बने रहिए और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। और पहला सवाल देखिए, सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिखा दे रहा है और स्क्रीन पे कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन दिया हुआ फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, जुलाई 1905 में। तो देखिए दो गो डेट एक ही दिया हुआ है, नवंबर 1917 और फरवरी 1917। तो इसी में जो है ना एग्जामर जो है स्टूडेंट का कंफ्यूज कर देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि 1917 है तो क्या, एक्चुअल डेट पता नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद और चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन दे के रखा, ऑप्शन ए में कहा अंग्रेज, ऑप्शन बी में फ्रांसीसी, ऑप्शन सी में पुर्तगाली, ऑप्शन डी में डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है पहले सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसका, ऑप्शन ए में करा सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर और दिसंबर 1920 नागपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, सितंबर 1920 में। और यही बात अभी बताए थे हमने कि यहाँ पे हो जाएगा कलकत्ता। स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए जो है एक ही डेट देगा। देखिए 1920 सब में दे दिया था, लेकिन ये सही आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। और चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, अभी भी स्वयंसेवक मोदी जी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो स्वयंसेवक है। और रक्षा मंत्री जो अमित शाह वो भी स्वयंसेवक के सदस्य रह चुके थे और अभी भी उसका पालन करता है। तो उसका कब और किसने किया था। तो 1923 में गुरु गोलवलकर, 1925 में केपी हेडगेवार, ऑप्शन सी में कह रहा है 1926 में चित्तरंजन दास, और ऑप्शन डी में कह रहा है कि 1928 में लालचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1926 चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना किया था और वो स्वयंसेवक अभी तक चल रहा है। 1926 में स्थापना हुआ और अभी तक चल रहा। अभी स्वयंसेवक हमने भी बहुत जगह देखे हैं और कुछ पहले जब हम मैट्रिक का एग्जाम, इंटर का एग्जाम देते तो उसमें हमने इसमें कुछ दिन तक गए थे, मेरे यहाँ लगाया करता था शिविर लोग। तो आप समझ पाए होंगे कि ये कब हुआ क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। और 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, मतलब वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। 1838 में, 1881 में, 1818 में और 1932। 1918 है, 1932 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 1918 में है। सही आंसर हो जाएगा 1918। 5 क्वेश्चन हुआ था, छठा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि छठा नंबर में दिया हुआ है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवित वर्ग के रूप में उभर कर आया था। सामाजिक वर्ग ऑप्शन दिए कर रहा है उद्योगपति तो बुद्धि वाला होबे करता है। ऑप्शन बी पूंजीपति, वो भी बुद्धिमान हो भी करता है। सी में करा श्रमिक वर्ग, गड़बड़ बात है, मजदूर करने का भी वो उभर कर नहीं आएगा। ऑप्शन डी में करा मध्यम वर्ग, तो ये बात सही है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मध्यम
मध्यम वर्ग के लोग जो है बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7 और 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। एशिया और यूरोप का जो व्यापार हुआ करता था, ऑप्शन में करा सूती मार्ग, ऑप्शन बी में करा रेशम मार्ग, ऑप्शन सी में करा उत्तरा पथ, ऑप्शन डी में करा दक्षिणा पथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे भारत में रेशम की कपड़ा जो है अधिक उपजा करता था, तो रेशम मार्ग के द्वारा ही व्यापार किया करता था वो जो है एशिया और यूरोप में। तो मार्ग की बात किया जाए तो ज़्यादा करके समुद्री मार्ग होता है, लेकिन यहाँ पे रेशम की चर्चा किया था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे मार्ग होता है समुद्री मार्ग, जहाज के द्वारा हमारे और सारे देश से व्यापार किया करता है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8 और 8वां नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली के उदय हुआ था। आर्थिक संकट मतलब होता है हमारे अर्थव्यवस्था बिगड़ जाने के कारण, खाने पीने यातायात की साधनें बिगड़ जाने के कारण, उसी का तो ये आर्थिक संकट हो गया था। तो जब आर्थिक संकट हुआ था तो ऑप्शन ए में करा साम्यवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन बी में करा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन सी में करा फांसीवादी नाजीवादी शासन, ऑप्शन डी में करा पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो जब उत्पन्न हुआ था तो वो ऑप्शन नंबर ए वाला हुआ था, साम्यवादी शासन प्रणाली। आप लोग लगता होगा कि सर जी देख के लिखता है, धीरे धीरे लिखता है, तो ऐसा बात ही है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम एडिटिंग करते हैं ना वो क्वेश्चन बाद में वहाँ पे लिखा हो टाइपिंग वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा टाइपिंग वाला नहीं रहता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हो गया। तो समाजवादी शासन प्रणाली जो है वहाँ पे आर्थिक संकट आने के बाद उदय हो गया था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9 और 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली थी। कौन सा न्यूज पत्र होता है ना, दैनिक जागरण होता है और दैनिक भास्कर भी होता है, हमारी दुनिया वाला एक पेपर होता है। तो इसमें कौन सा पत्र जो था वो रातों रात अपना भाषा बदल लिया था। तो ऑप्शन में करा हरिजन, ऑप्शन बी में करा भारत मित्र, ऑप्शन सी में करा अमृत बाजार का पत्रिका, ऑप्शन डी में करा हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात अपना लैंग्वेज चेंज कर लिया था। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10 और 10वां नंबर क्वेश्चन जो है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कहता कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये बात जो है बोलने वाला है ऑप्शन नंबर बी वाला, मार्टिन लूथर। और इसमें फिर महात्मा गांधी भी दिया हुआ है, तो महात्मा गांधी ऐसी बात नहीं बोला था, पैगंबर मोहम्मद ये भी नहीं बोला था, और ईसा मसीह कोई नहीं बोला था। बोलने वाले थे एक ही आदमी, मार्टिन लूथर। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दें कि सर और हमें बना के दीजिए।